मायावती क्या है? मायावती मायावती ने क्या देखा है? मायावती ने क्या देखा है और मायावती ने क्या करा है? गरीबी मायावती ने देखी नहीं, शोषण अत्याचार मायावती ने देखा नहीं। मायावती ने देखा पैसा पैसा पैसा। पैसा के लिए हमारे बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब का जो हाथी है, उसने जाके कभी इस खूंटा में बांधने का काम करा, कभी उस खूंटा में बांधने का काम करा। जहीं ज्यादा पैसा मिल गया वहीं टिका दिया, बीजेपी के साथ हो गई। तो मायावती क्या है? मायावती तो बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी एक पैसे वालों की पार्टी, 3 जातियों की पार्टी है बीजेपी, उसके साथ हमारी बहन मायावती अपना हाथी को लेके पीछे चल पड़ी। अपनी समाज बेच दी, दलित बेच, सब दलित बेच दिया। क्या करा उसने मायावती ने? अगर उसने गरीबी देखी होती, दलितों के ऊपर अत्याचार देखा होता, गरीबों का शोषण देखा होता तो ऐसा नहीं करती। पर उसने पैसा देखा, पैसा की भूखी थी, जो कुछ करा पैसा के लिए करा। क्या विचार है मायावती के लिए? वो क्या करेगी, क्या कर सकती है? गरज उठे वो गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा। गरज उठी वो बेहड़ में बंदूक पुरानी थी, नाम था उसका फूलन देवी, वो चंबल की रानी थी। साथियों, 10 अगस्त को वीरांगना फूलन देवी जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। लेकिन यह जन्मदिन की हार्दिक बधाई वही लोग देना जो वीरांगना फूलन देवी के समर्थन करते हैं और वीरांगना फूलन देवी को मानते हैं। लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ता और बीएसपी पार्टी के लोग वीरांगना फूलन देवी जी को बधाई मत देना। अब क्या कारण है, क्यों बधाई न देना, वो हम आपको बताते हैं सच्चाई। उसके बाद सच्चाई सुनकर आपके कान के पर्दे खुल जाएंगे, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। तो साथियों, उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो पर। अध्यक्ष महोदय जी, हम 11 साल तक इसी इंतजार में जेल की एक दिन जेल की यातना सह के मैं काटती रही कि मुझे कभी न कभी न्याय मिलेगा। और बगैर केस चलाए हमें 11 साल तक जेल की सीजकों में रखा गया। मैं बीमार थी, अध्यक्ष महोदय जी, शक था कि कैंसर ना बन जाए, तो मुझे ग्वालियर से यहाँ तिहाड़ जेल ट्रांसफर करा गया। तभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, जो लोकप्रिय सरकार आई, उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना फूलन देवी जी के केस माफ कर दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस ले लिए 1984 में। अरे सुन लो भाई, 1984 में केस वापस ले लिए। आज 4 साल हो गए वो केस वापस लिए। अभी जो सरकार आई है, दलितों की, पिछड़ों की एक महिला मुख्यमंत्री है, उन्होंने फैसला किया है कि फूलन देवी के केस फिर चलाए जाए। और फिर उसी तरह मैं कहाँ तक, मैं कठपुतली नहीं हूँ अध्यक्ष महोदय। अगर आप सबने माफ किया है तो माफ कर दो, और नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है अध्यक्ष महोदय जी। मैं किससे न्याय मांगू जाके? मैं 11 साल बगैर केस चलाए मैं जेल के अंदर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मैं किससे न्याय मांगू? आज वो सरकार फिर मेरे ऊपर केस चला रही है। मेरे साथ नहीं, 16 लाख जनता के साथ अन्याय हो रहा। मैं मिर्जापुर भदोही नहीं जा पा रही हूँ। वहाँ जब भी जाती हूँ जनता पूछती है, फूलन देवी जी तुमने वादे किए थे, कहाँ गए तुम्हारे वादे? मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, मैं नहीं बता पाती हूँ कि मैं कोर्ट की वजह से बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाती हूँ। आज पुलिस खोज रही है उत्तर प्रदेश में, फूलन देवी कहाँ है? गाड़ी हम तलाश कर रही, फूलन देवी कहाँ है? अध्यक्ष महोदय जी, मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। नहीं, मैं 50वीं वर्षगांठ के अंदर मैं आत्मदाह करूंगी, मैं मरूंगी। और आप नेता काशीराम की दरबज्जे मरूंगी जाके। ठीक है बेटा, मैं काशीराम की दरबज्जे मरूंगी। बैठिए। तो साथियों, आप लोगों ने वीरांगना फूलन देवी जी की दुखभरी दास्तान खुद वीरांगना फूलन देवी जी के मुंह से सुनी। यह वीडियो 33 साल पुरानी है। जब सदन में आई फूलन देवी जी, तब 27 साल पुरानी वीडियो है, दूसरी सेकंड वाली, और वो वीडियो 33 साल पुरानी। इतनी पुरानी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ समझाने के लिए दिखा रहे होंगे। अब जो लोग बोलते हैं कि बीएसपी पार्टी दलालों की पार्टी बन चुकी है, बीएसपी पार्टी में सबसे ज़्यादा टिकटों की बिक्री होती है, टिकट बेची जाती है। अब यह 33 साल पहले यही बात फूलन देवी जी भी कहा करती थी। और फूलन देवी जी के केस जब मौजूदा सरकार ने माफ कर दिए थे, तो फिर दोबारा से सत्ता में, जब बीएसपी की सत्ता आई, बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आई, तो बहन कुमारी मायावती जी को ऐसा क्या लगा, फूलन देवी जी के केस फिर से चला दिए, फिर से फूलन देवी जी का जीना हराम कर दिया।
और जब फूलन देवी जी मान्यवर काशीराम जी के पास गई पार्टी में शामिल होने के लिए, तो ऐसा क्या हुआ, मान्यवर काशीराम जी पार्टी में शामिल करने के लिए राजी हो गए, लेकिन ऐसा एक ही रात में क्या हो गया कि क्या पट्टी फड़ाई बहन कुमारी मायावती जी ने, जो कि मान्यवर काशीराम जी फूलन देवी जी को पार्टी में शामिल नहीं किया। मान्यवर काशीराम ने, जब मान्यवर काशीराम जी ने फूलन देवी जी को पार्टी में शामिल नहीं किया, उसके बाद बीएसपी पार्टी सत्ता में जैसे ही आई, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने फूलन देवी के ऊपर जो लगे हुए मुकदमे थे वो फिर से दोबारा से उखाड़ने की कोशिश की और फिर से चला दिए। फूलन देवी को प्रतिदिन पुलिस खोज रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मिर्जापुर सीट पर सांसद हुई फूलन देवी, जिनका जन्मदिन 10 तारीख को कल है, यानी कि आज मनाया जाएगा, जो 10 अगस्त है। तो 10 अगस्त को फूलन देवी जी का जन्मदिन है। तो इसीलिए हम कह रहे थे बीएसपी पार्टी के लोग और बीएसपी पार्टी में कार्य कर रहे लोगों को फूलन देवी जी का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी मुखिया, तुम्हारी आका बहन कुमारी मायावती जी ने फूलन देवी का जीना हराम कर दिया था, तो क्या जरूरत है तुम लोगों को फूलन देवी जी का जन्मदिन मनाने की, और क्या जरूरत है आकाश आनंद जी को और बहन कुमारी मायावती जी को फूलन देवी जी का जन्मदिन मनाने की? क्या अब शरीफाई की जिंदगी बताना चाहते हैं कि हमने फूलन देवी जी की मदद की थी, और तुम्हारी सरकार में फूलन देवी जी का एनकाउंटर हो जाता है, 3 बदमाश आकर, खूंखार बदमाश आकर फूलन देवी जी का एनकाउंटर कर देते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा, जवाब जरूर दीजिएगा। और बीएसपी के कार्यकर्ता जो ज्यादा उछल रहे थे मेढक की तरह, वो भी जवाब जरूर दीजिएगा। तुम्हारे पास सवालों के जवाब हो तो दे दीजिएगा, नहीं हो तो चुपचाप चादर ओढ़कर सो जाइएगा, क्योंकि उछलते हुए मेढक हमें पसंद नहीं है। इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं, मैं जो आजकल पोस्टें कर रहा था वो एक गलत पोस्ट नहीं थी, सबूतों के तौर पर पोस्टें कर रहा था। 33 साल पुरानी वीडियो मेरे हाथ लगी, उसके बाद मैं पोस्टें कर रहा था। ऐसी क्या वजह रही, ऐसी क्या मजबूरी थी जो मान्यवर काशीराम जी ने फूलन देवी जी को अपनी पार्टी में लेने से मना कर दिया? क्या मजबूरी रही होगी, सोचा है कभी? तुम लोग तर्कशील हो, तर्क करो, ज्ञानशील हो, ज्ञान पे लो, तथाकथित बुद्धिजीवी ज्ञानवर्धक कैप्सूल हो तुम लोग, तो अपना अपना ज्ञान लगाओ और तर्क करो क्या वजह रही होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बीएसपी पार्टी के लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है फूलन देवी जी की जन्मदिन मनाने की। मैं तो मनाऊंगा क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। क्रांतिकारी जय भीम। फूलन देवी का जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।